हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है स्वतंत्र भारत में महिला कल्याण के संवैधानिक प्रयास, यानी आज़ादी के बाद भारत सरकार द्वारा महिला के कल्याण के लिए क्या क्या अधिनियम और कानून बनाए गए, इस टॉपिक पे आज चर्चा की जाएगी। देश की आज़ादी से पहले स्त्री की स्थिति में सुधार के लिए सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम 1872, 1923, बाल विवाह विरोध अधिनियम 1929 या शारदा एक्ट, हिंदू स्त्रियों का संपत्ति में अधिकार अधिनियम 1937, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 जैसे महत्वपूर्ण अधिनियमों को पारित कर ब्रिटिश सरकार ने स्त्री आंदोलन का सक्रिय समर्थन किया था। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति तक कई अधिनियमों के प्रावधान अपूर्ण साबित होने लगे, साथ ही कुछ नई समस्याएं भी उठ खड़ी हुई। ऐसे में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय सरकार के लिए स्त्री सुधार की दिशा में कुछ नवीन अधिनियमों को पारित करना आवश्यक हो गया। आज़ादी के पश्चात भारतीय सरकार द्वारा स्त्री की स्थिति में सुधार के लिए जो संवैधानिक प्रयास किए गए, उनमें प्रमुख है विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह तथा विच्छेद अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू नाबालिग तथा संरक्षकता अधिनियम 1956, हिंदू गोद लेना तथा भरण पोषण अधिनियम 1956, स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956, दहेज निरोध अधिनियम 1961 इत्यादि। इन अधिनियमों से न केवल स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ, बल्कि ये अधिनियम कई प्रकार से सामाजिक परिवर्तनों के लिए प्रेरक साबित हुए। इसके अलावा कुछ आधुनिक समस्याओं के समाधान हेतु कानूनी प्रयास और भी किए गए हैं, जैसे मजदूरी भुगतान में लिंग विषमता को दूर करने के लिए 1976 में समान वेतन अधिनियम पारित किया गया। फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 1974 के तहत प्रत्येक फैक्ट्री में एक अलग शिशु गृह स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 को पारित करके कामकाजी महिलाओं के लिए प्रसवोपरांत अतिरिक्त अवकाश की व्यवस्था की गई है। तो ये थे स्वतंत्र भारत में महिला कल्याण की दिशा में किए गए कुछ संवैधानिक प्रयास। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।